दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज बात एक ऐसी वीरांगना की जिनका नाम इतिहास में शायद कहीं गुम होकर रह गया। दोहराता हूँ आज पुनः कुछ वीरों के उन किस्सों को जिन्हें उकेरा नहीं गया, उन इतिहासों के हिस्से को। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी राजपूत की, जिनका नाम शायद आप भी उतने अच्छे से ना जानते हों। ये वो वीरांगना थी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता समर में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी राजपूत का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा मनकेड़ी ग्राम में ही हुई और बचपन से ही उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी के सारे हुनर सीख लिए और उनके इस हुनर की चर्चा सारे ही राज्य में होने भी लगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी भी थीं। उनका यश जैसे ही धीरे धीरे पूरे राज्य में फैला, सभी लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गईं। इसी बीच उनका रिश्ता राजपूतों की रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजकुमार से निश्चय कर दिया गया। जुझार सिंह की साहसी बेटी का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य के लिए स्वीकार किया और इसके बाद ये साहसी कन्या रामगढ़ इतिहास की कुलवधू बनी। सन 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह को रामगढ़ राजा के राज्य के रूप में राज तिलक किया गया। दोस्तों, लेकिन कुछ साल बाद राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ रहने लगे और उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे। अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर आ गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने वीरांगना झांसी की तरह ही अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्य कार्य संभाल कर अपनी सुयोग्यता का सभी जगह परिचय दिया। पर लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था या फिर अंग्रेज़ों को लगता था कि संभावना है कि इस राज्य से उन्हें आगे चल के खतरा हो सकता था, तो अंग्रेज़ उस जगह को हड़प लिया करते थे और कुछ ऐसे ही अंग्रेज़ों की तिरछी नज़र रानी जो थी उनके राज्य पर भी थी। पर मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य जो थे उनका स्वर्गवास हो गया और 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेज़ों से पहले ही जली भुनी हुई बैठी हुई थी, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया गया था रामगढ़ को। कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब एक तरीके से अंग्रेज़ी हुकूमत के ही अधीन कर दिया गया था रानी को। खैर, जैसे तैसे रानी ने 1857 में जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, रानी ने अपने जितने भी सामंत और जगीरदार थे, ऐसा कहते हैं कि उनको चूड़ियाँ भेजी थी और बोला था या तो चूड़ियाँ पहन लो या स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ लड़ाई लड़ो, कि देश की रक्षा के लिए तो कमर कसनी ही पड़ेगी। और उनके जितने भी देशभक्त सामंत थे उन्होंने रानी के साहस और शौर्य के साथ मिलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक बार फिर से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने चालू कर दिए। जगह जगह गुप्त सभाएं होती और देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला देने की योजना सभी जगह विशेषकर मुख्य भारत में होने लगी। इस बीच विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेज़ों ने मृत्युदंड दे दिया। इससे रानी काफ़ी दुखी भी हुई, परंतु बावजूद इसके रानी का संघर्ष लगातार जारी रहा। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर गोगरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों में अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। ये वो रानी थी जिनसे अंग्रेज जिनके नाम से भी थर थर काँपा करते थे। रानी लगातार अपना संघर्ष जारी रखे रहीं, परंतु जैसा कि इतिहास में विदित है कि धीरे धीरे करके, चूँकि भाई जो भी भारतीय वीर सेनानायक हुए थे उनके पास जितने भी रसद या रिसोर्सेज आप इंग्लिश में कह लीजिए वो बड़े लिमिटेड यानी कि सीमित हुआ करते थे, जिसकी वजह से रानी का जो संघर्ष था वो ज़्यादा दिन ना चल सका। और 20 मार्च 1858 को जब रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत को ये लगा कि उनके दुर्ग को अब अंग्रेज़ पूरे तरीके से घेर लेंगे और अब उन्हें उनकी हार उनके सामने थी, तब रानी ने अपने सेनापति को बोला था कि मैंने प्रण लिया है कि मैं कभी जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं
आऊँगी तो आप मेरी जान ले लीजिए, पर उस सेना नायक ने, स्वामी भक्त सेना नायक ने करने से इनकार कर दिया और फिर इस वीरांगना ने स्वयं को अपने कटार मारकर अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी। दोस्तों, आज ऐसा उनकी कोई बरसी नहीं है, आज 15 अगस्त नहीं है, आज 26 जनवरी भी नहीं है, पर मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है कि आप उस वीरांगना को हमेशा याद रखें। आप याद रखें कि कैसे उस एक लोधी राजपूत छत्राणी ने अपने शौर्य से अंग्रेज़ों के भी दांत खट्टे कर दिए थे। जाते जाते कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ कि यूं जरा ही समय बीत सका, फिर सन्नाटा सा छाया था, रिक्त हुए सिंहासन पर शत्रु गिद्धों सा मंडराया था। रानी के इस निर्णय से दुश्मन के मंसूबे टूट गए, एक नारी के साहस से गोरों के भी छक्के छूट गए। शंखनाद हो चुका, अब संग्राम समर में जाना था, रामगढ़ की सेना को अभी और सैन्य बल पाना था। रखा सम्मेलन, राजा परंगदारों को बुलवाया था, 2 चूड़ियाँ पत्र में रखकर संदेशा भिजवाया था। लिखा पत्र में, पहनो चूड़ी या फिर तुम युद्ध करो, कसम तुम्हें मातृभूमि की, कुछ तो अंतर मन शुद्ध करो। चले हजारों हाथ में सैनिक, बजे नगाड़े भगवा ध्वज, नभ को चूम रहे, सजा रण स्वतंत्र भारत के स्वप्न का, हर हाथ में भाले झूल रहे। घेरा दुश्मन ने रानी को, आत्मसमर्पण चाहता था, एक हांदी को जंजीरों के वश में करना चाहता था। भौंकली तलवार सीने में, रानी वीर गति को प्राप्त हुई, छोड़ दे वे आत्मा भारत के हृदय में व्याप्त हुई। दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उसी देश में पैदा हुआ जिसमें वीरांगना अवंतीबाई लोधी राजपूत का जन्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।